राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो। पुरुषोत्तम मास अधिक मास मल मास अध्याय 25। देवासुर का संग्राम क्यों हुआ था? देव और असुरों के बीच में संग्राम होने की संपूर्ण पौराणिक कथा और श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथाओं को श्रवण करने से हमें अनंत पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथा और अधिक पुरुषोत्तम मास का महत्व, अनेक प्रकार की कथाएं। श्री हरि नारायण जी की कृपा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देव और असुरों का संग्राम महायुद्ध हुआ। दीति और अदिति दो बहनें थीं। दोनों ही प्रजापति दक्ष की कन्या थीं। दोनों का विवाह महर्षि मरीच जी के पुत्र कश्यप जी से हुआ था। दीति के दो पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। दोनों दैत्य कहलाते थे। अदिति के 12 पुत्र उत्पन्न हुए और अदिति कहलाए। वो उनके पुत्र आदित्य कहलाते थे। इनमें सबसे बड़ा था धाता, दूसरा था इंद्र जो देवलोक का राजा बना, सबसे छोटा था विष्णु। विष्णु बहुत ही बलवान और सुंदर था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दीति के पुत्र होने से दैत्य कहलाए, परंतु दोनों ही अति बलशाली और वीर योद्धा होने से कामी, लोभी और अभिमानी हो गए थे। तब वे मनमानी करने लगे, प्रजा को लूटने लगे, अपना अधिकार जमाने लगे। अंत में असुर कहलाने लग गए वो लोग। अभिप्राय यह है कि असुर चरित्रहीन और स्वार्थी, लोभी और इंद्रियों के दास व्यक्ति को कहा जाता है। ऐसे ही असुरों की सृष्टि होने लगी थी। देवताओं की संतान असुर और असुरों की संतान देवता हो रहे थे। जितने देवता थे तो उनके संतान असुर और असुरों के संतान देवता बन रहे थे। उस समय देव और असुर संग्राम युद्ध हुआ, देवासुर का संग्राम हुआ। इस देवासुर संग्राम में यक्ष दीति के पुत्र दैत्य, अदिति के पुत्र आदित्य परम और नहीं लड़ रहे थे। यदि ये दोनों के संस्कार विचार में भेद होने के कारण दोनों में मेल जोल नहीं था, दोनों ही मेल जोल नहीं करते थे और लड़ते झगड़ते थे। परंतु ये देवासुर संग्राम इन परिवारों में न होकर आचार विचार में भेद रखने वालों में भी हुआ था। असुर और देवता दोनों में युद्ध में भारी शौर्य की प्रदर्शन किया गया और परिणाम ये हुआ था कि दोनों ही बहुत बड़ी संख्या में मारे भी गए थे। इस देवासुर संग्राम में परिणाम स्वरूप देवता न केवल संख्या में कम हो रहे थे, वरन उसमें उत्साह और शक्ति का भी भारी ह्रास हो रहा था। ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में रह गए जो निसंतान हो संसार से विरक्त हो गए थे। नगरों के नगर युवकों से रहित हो गए थे और उनकी स्त्री वर्ग स्वेच्छा के अनुसार असुरों के नगर में जाकर बसने लगी थीं। युवकाओं के अभाव में धन संचय का साधन भी नहीं रहा और बचे कुछ जो देवता थे साधन विहीन थे, जीवन चलाने में कठिनाई अनुभव करने लगे और इसके विपरीत असुर फल फूल रहे थे। संख्या में ह्रास तो असुरों का भी हो रहा था, परंतु विवाह आदि नियमों के उद्धार रखने से सांसारिक उन्नति में रथ अपनी कमियों को बहुत ही न्यून काल में पूरा कर लिया गया था। एक एक असुर पुरुष कई कई स्त्रियों को घर में रखकर संतान भी उत्पन्न करने लगे थे और बूढ़े युवतों से विवाह करने लगे थे। युवतियां अल्पवयस्क कुमारों से विवाह कर संतान भी उत्पन्न करने लगीं। इसके कुमारों से विवाह कर संतान उत्पन्न करने लगीं और इसके अतिरिक्त वे अपने युद्ध में क्षीण हुए साधनों को येन केन प्रकोण पूरा करने लगे। असुर न केवल दैत्य और आदित्यों के पुत्र अदिति और अदिति के पुत्र थे और आदित्यों की संपत्ति समाज स्त्री को अस्मात करना आरंभ कर दिया था और वरण दैत्यों के भी क्षेत्र पर हाथ फेरने पर आरंभ हो गए थे। उन्होंने हर प्रकार का युद्ध आरंभ करा। सभी लोग अमृत के लिए भी लड़ने लगे थे। देव असुर संग्राम जब हुआ, और ये पुराणों में भी वर्णित है, देवता और असुर राक्षस के ही बीच में भीषण महायुद्ध हुआ। एक श्रृंखला बनी। केवल संग्राम
जो जाति है, इनको कहा जाता है कि जाति ना कि युद्ध धर्म अधर्म अच्छे बुरे कर्मों के लिए शाश्वत प्रतीक करती है। इनका युद्ध इतना भीषण हुआ कि इन्होंने अमृत मंथन के समय देव असुरों का संग्राम जो युद्ध हुआ उससे बहुत लोगों की हानि और बहुत लोगों को मरण के घाट पर उतरना पड़ा। असुर चाहते थे कि स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लें, स्वर्ग का आधिपत्य चाहते थे। असुर हमेशा स्वर्ग के राजा इंद्र को हराकर देवलोक पर अपना नियंत्रण पाना चाहते थे, ताकि वे अमृत का और असीमित सुखों का भोग कर सके और वो वहीं पर स्थानांतरित हो जाएं। स्वर्ग को चाहते थे, अमृत भी चाहते थे, अमृत और शक्तियां चाहते थे। जब समंदर मंथन हो रहा था तो समय अमृत प्राप्त हुआ था और अमृत मंथन में असुर चाहते थे कि वो उनको मिले और उससे उनको अमृतता का वरदान मिल जाए। असुर के बीच में भयंकर विवाद छिड़ गया और वैचारिक उनके मतभेद हो गए। देवता सात्विक संयमी धर्म के मार्ग पर चलने भी लगे थे, जबकि असुर तामसिक भोग विलास और शक्ति के बल में प्रबल हो गए थे और कुछ हासिल करने के लिए प्रवृत्ति वाले हो गए थे। जब समंतर मंथन के बाद युद्ध अमृत केवल देवताओं को ही प्राप्त हुआ तो असुरों ने क्रोध में आकर देवताओं पर अनियमित प्रकार से आक्रमण कर दिया, जिससे पहला प्रमुख देव असुर संग्राम माना जाता है और इनमें महाभीषण संग्राम हुआ। राजा बलि का प्रसंग भी इसी प्रकार से आता है। असुरों के राजा बलि प्रहलाद के पुत्र ने देवराज इंद्र को हराकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु जी की शरण ली और उनके समीप जाते हैं। तब 10,000 वर्षों का युद्ध पुराणों में उल्लेख भी मिलता है। कहते हैं कि देव और असुरों के बीच में संघर्ष युद्ध हुआ और महायुद्ध हुआ। सदियों हजारों वर्ष तक चलता रहा। दोनों पक्षों की भारी क्षति भी उठानी पड़ी और खूब महासंग्राम युद्ध हुआ। अमृत के लिए तो कभी आधिपत्य पर स्थापित करने के लिए हर प्रकार का युद्ध करने के बाद फिर भी असुरों की जो होती है हमेशा हार ही होती है। श्री नारायण जो भी करते हैं अपनी लीला के अनुसार ही करते हैं और लीलाओं में युद्ध दर्शाना उनका काल चक्र और उनकी लीलाओं को दर्शाता है कि श्री हरि नारायण जी की कृपा जो नियम भाव विधि विधान होते हैं ठाकुर जी को वही प्रिय हैं। और चाहे ठाकुर जी कुछ भी करें, युद्ध करें, देवता करें, प्रकार इस प्रकार से जो भी होते हैं तो वो ठाकुर जी की लीला होती है और लीलाओं में ही लीलाएं छुपी होती हैं। और ठाकुर जी सबको यही भाव प्रिय करते हैं कि हर कोई एक भी व्यक्ति जो ठाकुर जी की पूजन भक्ति करता है तो उससे श्री हरि नारायण की कृपा ही प्राप्त होती है और अंत में उन्हें अमृत भी मिल जाता है, मोक्ष भी मिल जाता है, रोग भी नष्ट हो जाते हैं और उनके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 25। दंड धनवा बोलता है कि हे ब्राह्मण मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कृपया करके उद्यापन विधि की अच्छी तरह से मुझे बताइए। तब वाल्मीकि मुनि जी बोलते हैं कि पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से मैं कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नवमी और अष्टमी को उद्यापन करना चाहिए। जब कृष्ण पक्ष चल रहा हो तो चतुर्दशी नवमी अष्टमी को उद्यापन कर देना चाहिए। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत प्रातःकाल उठकर यथा उपलब्ध पूजन की सामग्रियों से उनको पूरा करना चाहिए। एकाग्र की मन होकर सदाचारी विष्णु जी की भक्ति में तत्पर स्त्री के साथ ऐसी 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करनी चाहिए। पति पत्नी को निमंत्रण करें, उनको भोजन कराएं अथवा अपनी यथाशक्ति के अनुसार अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को तो निमंत्रण करना ही चाहिए। मध्याह्न के समय में 16 सेर अथवा आधा यथाशक्ति अपना पंचधान्य उत्तम सर्व तो भद्र बना देते हैं। जितनी आपकी यथाशक्ति हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उसी प्रकार से 5 ब्राह्मणों को या 7 ब्राह्मणों को स्त्री सहित बुलाएं। उनको फल फूल धूप दीप नैवेद्य समर्पित करके उनको भोजन कराएं। अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनको दक्षिणा और वस्त्र या जो भी आपकी सामर्थ्यता है उनको जरूर समर्पित करें।
सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्वर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र सहित शुद्ध 4 कलशों की स्थापना करनी चाहिए। 4 व्यूह के प्रत्यक्ष चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वैशिष्ट पान से युक्त उन कलशों को रख लेना चाहिए और उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध देव को स्थापित करना चाहिए। कहते हैं कि चारों में श्री हरि नारायण की ही पूजन होती है और पुरुषोत्तम मास में आरंभ से स्थापित किए हुए राधिका श्री हरि नारायण युगल सरकार प्रिया प्रीतम अपने श्री लक्ष्मी नारायण देवेश पुरुषोत्तम भगवान का कलश युक्त वहां से लेकर मंडल के ऊपर मध्य भाग से स्थापित कर दें। वेद वेदांगों को जानने वाले वैष्णव को आचार्य बना लें और 4 ब्राह्मणों को वरण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए। प्रसन्न मन वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित कर शरीर शुद्धि करके पश्चात गौदान करें। अपनी यथाशक्ति के अनुसार उनको आप गौदान कर सकते हैं, आभूषण वस्त्र दान कर सकते हैं, जो आपकी सामर्थ्यता हो। स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि में पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यू का जप करना चाहिए और चारों दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से उनको अर्घ देना चाहिए। घुटने के बल से पृथ्वी की स्थित होकर पंचरत्न और यथा उपलब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा से भक्ति से स्त्री के साथ हर्षपूर्वक मन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए उनको अर्घ दान करें। अर्घ का मंत्र बोलते हैं, पुरुषोत्तम भगवान आपको मेरा नमस्कार है, श्री हरि नारायण आपको मेरा नमस्कार है प्रिया प्रीतम, हे युगल सरकार, हे श्याम श्री हरि नारायण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। उनको नमस्कार करके उनको अर्घ दें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन कर दें। श्री नारायण जी से पुरुषोत्तम देव आरती के करें और निराजन मंत्र का कमल के दल को सम्मान कांति वाले श्री राधा रानी के रमण कोटि कामदेव और सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करते हैं। अथा ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से सुशोभित सिंहासन पर स्थित भगवान श्री हरि नारायण जी की वंशी शब्द से अत्यंत मोहित व्रज की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभामान श्री हरि नारायण, श्री राधिका रानी, युगल सरकार, प्रिया प्रीतम, कौस्तुभमणि से चमकते हुए हृदय वाले, शोभामान रत्नों से जड़ित करिट कुंडल को धारण करने वाले, पीताम्बर को धारण करने वाले पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हैं और राधिका जी के साथ पुरुषोत्तम भगवान को पुष्प की अंजलि देते हैं और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मेघ के समान श्यामवर्ण पित्त वस्त्रधारी अच्युत वस्त्र चिन्ह को सुशोभित करने वाले और उनके एक राधिका रानी को नमस्कार करें। ब्राह्मण को स्वर्ण के साथ पूर्ण पात्र दे दें। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा दे दें और अपनी पत्नी के साथ आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण प्रसन्न और जो भी आपकी उत्तम दक्षिणा जो आपकी यथाशक्ति हो उसको दे दें। बछड़ा गाय वस्त्र हो, दूध देने वाली गाय हो, सुशील गाय हो, घंटा आभूषण उसका दान करें। तांबे का पीठ, स्वर्ण का श्रृंग, चांदी के खुर और भूषण से उनको भरे हुए भूषित कर दें और घृत का पात्र दे दें। उसी प्रकार तिल का पात्र दें। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के लिए प्रत्यक्ष वस्त्र दान करें। 8 प्रकार के पद देते हैं, जैसे कि 8 प्रकार के जो पद होते हैं देते हैं, जैसे जोड़ा जूता दे दें। अपनी यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता का विचारता हुआ ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान कर दें और देरी नहीं करनी चाहिए भागवत जी का दान करने में। भागवत जी का दान साक्षात भगवान विष्णु जी का अद्भुत रूप है। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल में उद्धार कर अप्सरागणों से सेवित विमान पर सवार होकर योगियों को दुर्लभ गोलोक में ही जाता है। हजारों कन्याओं का दान करने से, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का दान करने से, धान्य के साथ क्षेत्रों के द्वारा दान करने से, जो तुला दान आदि 8 महादान और वेद दान किए जाते हैं, वह सब कुछ श्रीमद् भागवत दान जी की 16वीं कला करने के बराबर भी नहीं है जो भागवत जी का दान करता है। इसलिए भगवत जी को स्वर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर आभूषण से अलंकृत कर दें और विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मणों को कांसे के पात्र में 30 संफुट की 30
मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को दे दें। 30 मालपुआ या 33 मालपुआ ब्राह्मणों को दान दे दें। हे पृथ्वीपति, एक एक मालपुए में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष तक वैकुंठ लोक में जाकर वास करते हैं व्यक्ति। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है, और जिस सनातन ज्योति धर्म गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं, 2.5 सेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति के अनुसार व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे और पुरुषोत्तम भगवान के प्रयत्न मालपुआ कच्चा सामान या फल के साथ उनको दान दे दे और उनको निमंत्रण करे, पति पत्नी को दोनों को निमंत्रण करे और पुरुषोत्तम भगवान का संकल्प लेकर उनको प्रार्थना करें कि हे नारायण, हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी समस्त इस लोक पर और परलोक पर कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान के स्मरण करते हुए स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करा दें। ब्राह्मण रूप हरि भगवान ब्राह्मण रूप राधिका का स्मरण करते हुए उनको भोजन कराकर और उनको पूर्ण रूप से गंध अक्षत और पूजन घृत का पायस भोजन करा दें। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन के समान संकल्प करे। अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए, सुंदर उड़द के बने हुए बड़े और चीनी घी के बने हुए घेवर, फेन से खाड़ की बने हुए मंडप और खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम, अनेक प्रकार के अलग अलग प्रकार के साग सब्जी होते हैं। और इस प्रकार से पष्ट सरसों में युक्त 4 प्रकार के भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी बोलते हैं, स्वादिष्ट है, और इसको उनके लिए तैयार कर देते हैं। प्रसन्नता के साथ भोजन करते हैं। ब्राह्मण जो इस पकाए हुए पदार्थ को अच्छा मालूम हो उसी को मांगिएगा। 2 धन्य है, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। आज मैं ब्राह्मणों को अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको तांबूल दक्षिणा दे दें। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान जी के लिए तांबूल देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दान करता है वह इस लोक में ऐश्वर्य का सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक दें और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी दे दें। सीमा तक उन्हें ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें, उनको पहुंचा दें और उनका मंत्र का उच्चारण करें। मंत्रों का उच्चारण करते हैं कि हे पुरुषोत्तम भगवान, आपसे हम क्षमा मांगते हैं, जो गलती हुई है आप हमें क्षमा करें और हमारे भोग, फल, फूल, धूप, दीप और पूजा को स्वीकार करें और हमारी जो भी पूजा है उसको हम आपको समर्पण करते हैं और पूर्ण रूप से इसे स्वीकार करें। मंत्रों को उनका उच्चारण करके जो कुछ भी भूल रह गई हो, कमी रह गई हो, भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला ये कहकर उनसे विचार करें कि गलती जो रह गई हो, कमी रह गई हो, उस कमी को पूरा कीजिएगा और स्वीकार कीजिएगा। अन्न का यथाभाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंबजनों के साथ भोजन करें। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें। स्वर्ण की प्रतिमा में श्री राधा रानी और पुरुषोत्तम भगवान की पूजन करें। पूजा के अंत में सहपत्नी के साथ प्रसन्नचित्त होकर नमस्कार कर राधिका रानी पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति देकर चढ़ा हुआ सामान दे दें। अपनी इच्छा के अनुसार यथा योग्य अन्नदान दे दें। जिस किसी के उपाय से इस व्रत को करें उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान दें। स्त्री अथवा पुरुष व्रत को करने से जन्म जन्म में दुखी, दरिद्र और दुर्भाग्यों को प्राप्त नहीं होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वह इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथ को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर वैकुंठ लोक को ही जाते हैं। नारायण बोलते हैं कि जो भी इस प्रकार से पुरुष श्री कृष्ण हरि नारायण का पूजन और पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं, विधि पूर्वक आदर के साथ करते हैं, इस लोक के सुखों को भोग कर वे पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गौलोक को ही जाते हैं। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास। अध्याय
25 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा क्या आप लोग ने भी अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों को तर्पण करने के लिए 33 मालपुओं का दान किया। राधे राधे। श्री हरिदास।